नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। सड़क हादसे में घायल युवक की ईओडब्ल्यू सेल के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई है। तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की है, जहां पर ईओडब्ल्यू सेल के इंस्पेक्टर विजय और उनके सहयोगी पुलिसकर्मी ने सड़क हादसे में घायल युवक को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया, जिसके चलते युवक की जान बच गई। इंस्पेक्टर विजय की माने तो वो अपनी सरकारी गाड़ी से किसी जरूरी काम से जा रहे थे, तभी उन्हें नेशनल हाईवे नंबर 19 पर ओल्ड फरीदाबाद के नजदीक सड़क किनारे एक घायल युवक दिखाई दिया, जहां लोगों की भीड़ भी जुटी हुई थी, लेकिन लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और सोचा कि उनके जरूरी काम से पहले घायल युवक की जान बचाना जरूरी है, और तुरंत अपने सहयोगी पुलिस जवान और एक अन्य युवक की मदद से घायल युवक को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे तुरंत फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां तुरंत डॉक्टरों ने उसका इलाज भी शुरू कर दिया, जिसके चलते सही समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच गई, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। इस मौके पर इंस्पेक्टर विजय कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। वहीं लोगों को ऐसे हादसों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि घायल उनका कोई अपना भी हो सकता है। हम अपनी सरकारी जिप्सी में आ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है जी। ये जो इंजर्ड है मिस्टर अनु जी अपना नाम बता रहे हैं, ये वहाँ हाईवे के ऊपर पड़े हुए थे, कुछ लोग वहाँ खड़े थे, तो हमने इनको जिप्सी में लाकर यहाँ एडमिट कराया। अभी डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये किस पे था सर, कैसे हुआ एक्सीडेंट कुछ? ये बाइक पे थे। अच्छा, और हिट किससे हुई इसको? और अभी तक जो पता लगा डिवाइडर से स्वीट लग रहा है। क्या नशे की हालत में है ये? डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। कुछ लोग नशे में चलते हैं, उनके लिए क्या आपकी अपील है? ड्राइविंग तो नशा कर। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल पर छापेमारी की कार्यवाही की। छापेमारी की कार्यवाही के दौरान गर्भपात करते हुए रंगे हाथों अस्पताल की स्टाफ नर्स को पकड़ लिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम को स्टाफ नर्स चकमा देकर भागने में कामयाब रही। जी हां, आपको बता दें कि फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में स्थित गौरव अस्पताल में छापेमारी कर गर्भपात करते हुए एक स्टाफ नर्स को पकड़ा, लेकिन अस्पताल की नर्स डॉक्टरों को चकमा देकर भागने में कामयाब रही। फिलहाल विभाग के अधिकारियों की माने तो जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एमटीपी और पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 56 स्थित एक निजी अस्पताल गौरव अस्पताल की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्हें इस अस्पताल में गर्भपात कराने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने एक बोगस ग्राहक बनाकर अस्पताल में भेजा। तो अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ नर्स पहले तो अल्ट्रासाउंड उसने किया जो ग्राहक बना के भेजा था, और फिर अल्ट्रासाउंड के बाद उसने गर्भपात की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एमटीपी सेंटर दोनों ही रजिस्टर है, लेकिन जिस डॉक्टर को एमटीपी करनी थी और जिसको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए वो दोनों ही अस्पताल में मौजूद नहीं थे, जिसके द्वारा भेजी गई बोगस ग्राहक अल्ट्रासाउंड और एमटीपी अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ नर्स जीजी थॉमस द्वारा कर रही थी। उनको इंटीमेट करा, उन्होंने उनके कहने पर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो उन्होंने बताया है वो चालू कर दिया है। वो घर से निकल गई हैं। उसके जो बीच का गैप है उसी में टीम आ चुकी है यहाँ पे। उसी के दौरान ये जो टीम बीच में आ चुकी है, तो वो जो दिन के नाम से रजिस्टर्ड है एमटीपी वो भी मैडम है, और जो स्टाफ नर्स का बता रहे हैं वो है नहीं, वो मतलब ना फ़ोन उठा रही है ना है। जिनका नाम लिया जा रहा है जो स्टाफ नर्स जो उसी पूरी प्रकरण को कर रही थी, क्या वो इस चीज़ के लिए जो है सर्टिफाई थी पूरी तरीके से? नहीं, वो स्टाफ नर्स है। स्टाफ नर्स क्या आपके यहाँ इसी मैडम से स्टाफ नर्स करते नहीं, मैडम के कहने पे उन्होंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डीएनसी नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई, गर्भपात नहीं हुआ। मैडम के कहने पर ऑपरेशन भी इस तरीके से करवा देते होंगे? नहीं, वो सर्जन भी बाहर से वापस गया गेट पे, सारी सर्जरी सारी होती है। मैडम के कहने में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो चालू हो गया है, वो घर से निकल चुकी हैं। उन्होंने कहा मैं निकल रही हूँ, तुम ये चीज़ दे दो, ये ट्रीटमेंट चालू कर दो, और उसी दौरान मैडम भी पहुँच गई है जब तक टीम पहुँची है। मानते क्योंकि जो आपने जो गलतियाँ कर रखी करवाने की बात जो करी है सर, गर्भपात हुआ नहीं है, सिर्फ उसको जो ट्रीटमेंट है गोली और वो हाँ मेडिसिन जो है प्राप्त हुई है। तो आप गर्भपात की दवाई दी है, हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब आप गर्भपात करने की तैयारी कर रहे थे यहाँ पर? नहीं, गर्भपात सेंटर रजिस्टर्ड है, लेकिन जो स्टाफ नर्स ने ट्रीटमेंट दिया है, डॉक्टर जो रजिस्टर्ड है वो नीचे भी रखी, और जिसको हमारी जो ये डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक, उन्होंने आते ही सबसे पहले मरीज का वो जो एमटीपी की गोली ली उनसे हाथ से, और साथ में उसकी वजाइना से जो है ना नीचे गोली निकाल ली गई।
जो एमटीपी के लिए। तो किस्सा ये था कि ये एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर है, अल्ट्रासाउंड भी रजिस्टर्ड सेंटर है। जो एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर है गौरव हॉस्पिटल का, ये डॉक्टर मधु के नाम रजिस्टर्ड है, जबकि जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रही है वो एक स्टाफ नर्स है जीजी थॉमस। जीजी थॉमस ने ये गर्भपात की प्रक्रिया करी, जबकि ये एमटीपी के लिए रजिस्टर्ड थी वो डॉक्टर मधु थी। ऐसे ही जो अल्ट्रासाउंड किया गया, वो अल्ट्रासाउंड के लिए जो रजिस्टर्ड था, ये सौरभ अल्ट्रासाउंड सेंटर है, जिसको रजिस्टर्ड था वो डॉक्टर राजकुमारी के नाम से, परंतु अल्ट्रासाउंड भी ये स्टाफ नर्स जीजी कर रही है। तो ये दोनों बहुत ही सख्त वायलेशन ऑफ एमटीपी एक्ट एंड पीएनडीटी एक्ट है। तो एमटीपी करने के लिए हम लोग ये एमटीपी करवाने आए थे, परंतु यहाँ पर आते ही इन्होंने गर्भपात, अब ये अल्ट्रासाउंड जो है इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया, क्या है वो सारी कार्रवाई अभी होगी कि ये किस लिए अल्ट्रासाउंड करवाया गया आगे, और अल्ट्रासाउंड फिर क्यों एक स्टाफ नर्स ने किया, उसकी डॉक्टर, वो दोनों डॉक्टर आज नहीं आए हैं। ये ना तो डॉक्टर मधु आई हैं आज और ना डॉक्टर राजकुमार। उसकी एब्सेंस में एमटीपी भी हो रही है और उनकी एब्सेंस में अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है और स्वास्थ्य विभाग की अभी कार्रवाई आगे चल रही है, और ये जो भी कार्रवाई आगे रहेगी, डॉक्टर गौरव इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर मधु हैं, निपुर हैं, राजकुमारी हैं, जो भी इनमें आगे निकल के आएंगी वो सारी कार्रवाई हम लोग करते चले जाएंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पृथला विधानसभा क्षेत्र की। पृथला के सैकड़ों किसानों ने सर्कल रेट बढ़ाने को लेकर पृथला के विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा है। विधायक नैनपाल रावत ने जल्द ही सीएम से मिलकर उनकी समस्या का समाधान कराने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि किसान उनसे मिलने के लिए आए हैं और बराबर के गाँव को जो सर्कल रेट मिल रहा है, इनके गाँव को वो सर्कल रेट नहीं मिल पा रहा। इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी रही है, जिसको लेकर वो सीएम से मिलकर इस समस्या का जल्द ही समाधान करवा देंगे ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। आज हम मिले हैं पनहड़ा खुर्द गांव की जो कलेक्टर रेट हैं वो बहुत कम फिक्स किए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ में प्रशासन के कुछ लोगों ने एक तरह से बायसनेस दिखाई है। उसमें लिखा गया है कि 1/10/2019 से 30/11/2000 हमारी मांग है कि हमारे रेट इतने होने चाहिए जो आसपास के गांव के हैं, और हमारा गांव एक ऐसा गांव है जो जिसकी कहा जाए कि विलेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है, अस्पताल भी है, मवेशियों का अस्पताल भी है, 4 हायर सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, चिल्ड्रन स्कूल है, और हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रिगेडियर चंदन सिंह की वजह से है। तो जब इतने महान व्यक्ति यहाँ हुए हैं और सब सुविधाएं हमारे यहाँ पर हैं, तो हमारे गांव की वैल्यू कम क्यों है? हमारे गांव का सर्किल रेट है 65 लाख रुपया, जबकि दयालपुर का है 1,10,00,000 रुपया जो उन्होंने बताया है। उसी तरह से हमारे गांव की बहुत सारी ज़मीन इसके नरहावली के एरिया में आती है। हमारे गांव वालों ने उसको पहले कभी खरीदा होगा, लेकिन आज वहां पर वो खेती करते हैं, वहां का रेट 45 लाख है। तो इस तरह की जो दुर्भावना एक तरह से दिखाई गई है वो किस लिए, इसका मैं ये कह सकता हूँ। कुछ लोग पहुँचे हैं आपसे मिलने के लिए, क्या है उनकी मांगें? ये पनहड़ा खुर्द गांव के जो किसान हैं वो आज यहाँ हमारे पास आए हैं, और एक जो सर्कल रेट इनका जो निश्चित हुआ है अपनी ज़मीन का, वो अन्य गांवों के मुकाबले जो बराबर में गांव इनके लगते हैं उनसे बहुत कम है। और पीछे भी हमने माननीय डीसी महोदय को, जिला प्रशासन को लिख के दिया था इनके लिए, और अभी भी कुछ आपत्तियां इन्होंने दर्ज कराई हैं। तो मैं समझता हूं कि जो बराबर के जो गांव हैं, जितना सर्कल रेट उनमें है उसी प्रकार से इनको मिलना चाहिए। और एक इन्होंने तहसील को अपनी चेंज कराने के लिए कहा है, क्योंकि ये पनहड़ा खुर्द और पनहड़ा कला 2 गांव हैं, जिसमें से पनहड़ा कला गांव की तहसील बल्लभगढ़ लगती है। तो ये चाहते हैं कि इस गांव को भी हमारा बल्लभगढ़ में जोड़ा जाए। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके इसके लिए भी इनकी बात का व्यवस्था की जाएगी। मुआवजे को लेकर क्या आश्वासन आपकी तरफ से? नहीं, सर्कल रेट की जहाँ तक बात है, सर्कल रेट के लिए अभी जिला प्रशासन के माध्यम से और हरियाणा सरकार के माध्यम से जो भी इनके बराबर के गाँव में मुआवजा हो। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजा नाहर सिंह पार्क में शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने खास बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन का जल्द ही हल निकालेंगे। किसान हमारे भाई हैं। वहीं जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर भी बलिदान दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम सभी को उनकी शहादत पर गर्व है। ऐसे वीर सपूतों को सदैव पूजते रहेंगे। बलिदान दिवस पर आयोजित
यज्ञ हवन में भी उन्होंने आहुति दी। शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए कहा गया कि राजा नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाकर अपने प्राणों की शहादत देकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि आज हम वीर शहीदों की बदौलत ही सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि शहीद भूरा और शहीद गुलाब सिंह सैनी को भी याद किया। मंत्री जी, आज राजा नाहर सिंह पार्क पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था? आज हमारे बल्लौर के राजा नाहर सिंह, उनका आज शहीदी दिवस है जी। और हमें इस बात की खुशी है कि राजा नाहर सिंह ने जो लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों का न्यौछावर का जो बलिदान करा, उसमें हम सब शहर के लोग उनका आज शहीद दिवस मना रहे हैं जी। जिस तरीके से बलिदान की बात करें शहीदों के, तो उसको लेकर के किस तरीके की जो सरकार भी जो है काम कर रही है उसको लेकर के, और आप क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, शहीदों के नाम से सभी सरकार ने शहीदों के नाम से काम करा है और शहीदों की कुर्बानी जो दी है, शहीदों की कुर्बानी दी, उस पर हमें गर्व है, फख्र है कि उनके कारण हम सब लोग ठीक हैं। लगातार किसानों के साथ में बैठक चल रही है सरकार की, परंतु कोई नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। क्या लगता है, क्या किसानों का आंदोलन रुकेगा या फिर इसी प्रकार चलता रहेगा? क्योंकि किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है। नहीं, सरकार, किसान एक परिवार के सदस्य हैं। समय आएगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, कृषि मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं। इतना बड़ा। चलिए खबरों में बात करेंगे बवानीखेड़ा की। बवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में 9 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को जल्द ही लागू कर प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाए, अन्यथा फिर समर्थन में आए बवानीखेड़ा क्षेत्र के 55 गांव और 60 पंचायत मिलकर बड़ा कदम उठाने पर भी मजबूर होंगे और धरने को बढ़ाकर अपनी मांगों को भी लागू करवाएंगे। बवानीखेड़ा के प्रेमनगर में 9 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रामीण बैठे हैं। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। ग्रामीणों की मांग अनुसार यूनिवर्सिटी की सीट को भी आरक्षित किया जाए, अन्यथा फिर ग्रामीण एकजुट होकर अनिश्चितकालीन धरने को और तेज करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं इस बात को। हमारा मेडिकल हर हालत में हम लेके रहेंगे। तुरंत में हम धरना को, इस मेडिकल हमारा जब तक नहीं बनता हम खत्म नहीं करते, बहुत तेज गति बढ़ाएंगे इसकी। हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई कदम उठाया जाए हमारे बारे में। सुनिया कोई हमारा विधायक नहीं आया, विशंबर वाल्मीकि भिवानी से ये घनश्याम सराफ ये भी नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ तक, राजनेता कोई नहीं आया है। उनको ये फर्क है कि ये उठ लेंगे नहीं। जमीन दे दिया, हम जमीन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे फ्री में। कैसे कोड़ देता फ्री में? 168 एकड़ जमीन है, पूरा गांव इसके ऊपर कमा के खाता था, रोजी रोटी चलती थी लोगों की। इन्होंने 4 द्वार निकाल के बेकार कर दिया। हमारे क्या काम आई? ना ही हमारे बच्चों को। के 55 गाँव हो बवानीखेड़ा हल्के में, 60 पंचायतें, सभी का समर्थन हमारे साथ है। सब ने अपने लेटर पैड पे लिख को हमारी तरफ समर्थन किया है और हम ही उनको बुलाएंगे। दोबारा धरना जारी करें। हमने ये स्थगित कर दिया गया था बीच में, अब सारे हल्कावासियों को हम बुलाएंगे। 55 गांव और 60 पंचायतें हमारे हल्का में, और भिवानी जिला के और भी आसपास के लगते गांव और भी आएंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।